गरम है ना? हाँ, लीजिए, खाइए खाइए। अरे लीजिए ना। नहीं चोंटिया, मुझे भूख नहीं है। अरे ऐसे कैसे? हाँ, आपको जो कर दिखाना है उसके लिए ताकत तो होनी चाहिए ना। सिर्फ हिम्मत रखकर ये जंग कैसे लड़ेंगी आप? खाइए खाइए। अरे यही है ना वो उस दिन अन्ना नायक जिसका बस स्टैंड से हाथ पकड़कर घसीटते हुए गांव लेकर आए थे। हाँ, लोग बहुत कुछ कहते हैं इनके बारे में। हाँ, लेकिन लोग ऐसी बातें थोड़ी करते हैं। अरे अन्ना का काफी आना जाना था इनके घर। अरे अन्ना को तो तुम जानते हो ना। अरे इस औरत को तो समझना चाहिए था ना। चोंटिया चलो हम चलते हैं। क्यों? आप खाइए खाइए आप। हाँ। नहीं नहीं, मुझे भूख नहीं है। अरे भूख लगेगी आपको। हाँ, खाइए। अरे कहाँ जा रहे हो? अभी आया, आप खाइए खाइए। क्या रे, यहाँ खाना खाने आते हो या चुगली करने आते हो? हाँ, हम जो चाहे वो करेंगे। अच्छा, कान खराब नहीं हुए हैं मेरे, सब कुछ सुना है मैंने। हाँ, किसी के बारे में अगर जानते हो ना तो ही बात किया करो, वरना मत किया करो, समझे? हमें मत सिखाना तू। अच्छा, सिखाने की नौबत आई ना तो बराबर सिखा दूंगा, मुझे अच्छे से आता है सिखाना। हाँ, ये सब जाकर अन्ना को बताऊं कि तुम लोग क्या उनके बारे में बात कर रहे थे? हाँ, बताऊं उन्हें? हम तो तुम्हारी बात नहीं कर रहे थे, किसी और की बात कर रहे थे। अब कैसे? चलो, चाय पीकर हो गई है ना तो निकलो यहाँ से, चलो। हाँ चलो भाई, चलते हैं यहाँ से। आए बड़े, कमी नहीं है यहाँ पे बातें करने वाले। गए वो, खाइए आप। चोंटिया, इन लोगों का मुंह नहीं बंद कर पाएंगे हम। अरे तो क्या आप खाना छोड़ देंगी क्या? आप खाइए। हाँ, और एक पाव लीजिए लीजिए। अरे नहीं, तू खाना। पहले आप खाइए, मैं बाद में खाता हूँ। ठीक है। बाबलिया, मेरा हिसाब लिख कर रखा, बाद में देता हूँ तुझे। अरे नहीं नहीं, मेरे पास पैसे हैं। उसकी कोई जरूरत नहीं है, मेरा यहाँ हिसाब चलता है। हाँ, मैं दूंगा उसे बाद में। पहले आपका ये घर वगैरह ढूंढ लेते हैं, फिर दे देंगे इसके पैसे। हाँ, खाइए। अरे चोंटिया, तुम यहाँ पर हो? कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा तुम्हें? काका, रहने का कोई इंतजाम हुआ? अब कहाँ मिली जगह नेने काका? अभी जाकर सामान रख कर आता हूँ मैं, फिर घर में क्या चाहिए क्या नहीं वो भी देखना पड़ेगा ना। और आजू बाजू बस्ती है ना? हाँ, और पानी का इंतजाम वगैरह। चोंटिया रुको, शांत रहो जरा। मैंने बहुत से लोगों से बात की, घर तो खाली है, पर क्या? आप रहेंगी ये सुनकर दे नहीं रहे। मैं प्रयत्न तो कर रहा हूं, पर घर मिलेगा मैं इसका वादा नहीं कर सकता, माफ कीजिएगा। और ऐसी कितनी रातें घर के बाहर गुजारनी होंगी, मुंडेर पर सोना पड़ेगा। मेरी जान ही क्यों न चली जाए, पर मैं इस गांव को छोड़कर नहीं जाऊंगी। चाय जल्दी पी लीजिए, ठंडी हो जाएगी। क्या हुआ? दोपहर को घर पर खाना खाने आ जाना, खाना बर्बाद नहीं होना चाहिए। जब तक आप नहीं आएंगे तब तक सारे घर वाले भूखे ही रहेंगे। मैं किसी को भी खाना नहीं परोसूंगी, जल्दी आना। लीजिए चाय, ठंडी हो जाएगी।
याद है ना? दोपहर को जल्दी खाने पर आना, नहीं तो सभी घर वाले भूखे रहेंगे। देख क्या रही हो ऐसे? पहली बार देख रही हो क्या मुझे? सरिता, चावल अच्छी तरह साफ कर। छाया, जो कर रही है उस काम पर ध्यान दे। जो कर रही है वो ठीक से कर। छाया दीदी, अरे ये आई ही है ना? हाँ वही तो, पर आज ना सूरज कहीं और से ही उगा है। आज तक बाबा जो भी बोलते थे ना, तो आई गर्दन झुकाकर हाँ को हाँ और ना को ना कहती थी। पर आज तो आई का अलग ही रूप देखा। अगर पहले ही आई ऐसा बर्ताव करती ना, तो जब मैं इस घर में आई ना, तब तक बाबा सुधर चुके होते। सच कहा, जब से हम पैदा हुए हैं ना, तब से हमने एक ही चीज देखी है, मुंह में पल्लू लिए आई और मुंह में बोतल लिए बाबा। हाँ, हमने कभी उन दोनों को एक दूसरे से मीठी बात करते हुए देखा ही नहीं। पर आज जो देखा है ना, वो देखकर अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। छाया दीदी, पाटनकर भाई इधर आई ना, वो अच्छा ही हो गया। हाँ, आई की आंखें तो खुल गईं। जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। पर हाँ, उस पाटनकर बाई का साया भी इस घर पर नहीं पड़ना चाहिए। री सरिता, क्या कर रही है? क्या कर रही हूँ मतलब? दिखाई नहीं दे रहा है? काम कर रही हूँ ना। हमारे पास सांस लेने तक का वक्त नहीं होता। मेरे पास भी नहीं है। हाँ? क्या री, अन्ना गया क्या? बाहर से तुम आई हो ना अभी? हाँ। तो दिखाई नहीं दिए तुमको? उड़ गए क्या? सच कहूँ तो मुझे अन्ना दिखा, इसीलिए अंदर आई मैं। वरना अन्ना यहाँ होता तो जो कुछ हो रहा है उसका गुस्सा मुझ पर उतरता। तुम लोग जानती हो ना? तुम लोगों को पता है ना वो अन्ना कैसा है? हाँ, हमसे ज्यादा बाबा को और कौन पहचानता है? अब वो पाटनकर नाम की पनौती पीछे पड़ी है। पर तुम लोग बिल्कुल भी चिंता मत करना। हाँ, उसके कर्मों के फल उसे जरूर मिलेंगे। अरे बैठो ना, खड़ी क्यों हो? हाँ, बैठती हूँ। पर मेरे भी अभी काफी काम बचे हैं। काम का क्या है, होते रहेंगे। क्या बोल रही थी आप पाटनकर बाई के बारे में? क्या कह रही थी? अरे अभी कुछ कह रही थी ना, उसके कर्मों का फल मिलेगा। हाँ। अरे पर कैसे मिलेगा? अरे उस पाटनकर बाई को उसके मकान मालिक ने घर से बाहर निकाल दिया। ये क्या बोल रही है? देखा ना छाया दीदी, ऊपर वाला है ना, वो सब देखता है। अब भटक रही है सब दूर घर ढूंढते हुए। हमारे इधर भी आई थी, जगह मिलती है क्या देखने? पर मुझे बताओ, हाँ, ऐसी औरत को कोई जगह देगा क्या? हाँ, नहीं तो क्या। सरिता, सूजा कहाँ है? अरे सुआ छोड़ो ना, बच्ची काकी क्या कह रही है वो सुनो। क्या हुआ? उस पाटनकर बाई को ना उसके मकान मालिक ने घर से निकाल दिया। अभी रहने के लिए कहीं जगह नहीं है उनके पास, रास्ते पर आ गई है। सत्यानाश हो गया, सत्यानाश। तो फिर अब क्या रे? क्या हुआ? कुछ नहीं। अरे उसके साथ जो होना है होने दो, हमें उससे क्या। ऐसे कैसे? हाँ, ऐसे कैसे? कुछ लोगों को समझ में भी तो आना चाहिए ना कि क्या चल रहा है, जानकारी होनी चाहिए। पाटनकर बाई की चिंता से दिल ऐसे धक धक करता रहता है ना। क्या चल रहा है बाहर? कुछ नहीं आई, बच्ची काकी आई है। इंदु, सुनो ना, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। तुम्हारा सिंदूर तुम्हारे साथ रहेगा। इस सब की सजा जरूर मिलेगी उसको। देखो, जिनके साथ बुरा होना है होगा, जिनके साथ अच्छा होना है होगा। पर मेरे घर में उस औरत का नाम भी मत लेना। चाय लोगी तुम? हाँ, दे, थोड़ी सी देना। माधवा, तुझे चाय चाहिए? हाँ, नहीं, मुझे नहीं चाहिए। ताकि
तुम्हें बड़ी खबर रहती है पूरे गांव की। खबरी तुम्हारे इधर ही काम करता है क्या? अरे ऐसा क्या बोल रही है? मेरी शोभा जाती है ना वहाँ काम करने, उसी ने बताया मुझे। सरिता, सूजा कहाँ है? मुझे क्या पता, खुद जाकर ढूंढ लो ना। शोभा सुन, दत्ता को सूजा ढूंढ कर दे। जा जा, तुझे सूजा ढूंढ कर देगी। जिस औरत की मेरे सामने नजर उठाकर बात करने की हिम्मत नहीं थी, उस औरत का मुझे सुनना पड़ रहा है। मजबूरी मजबूरी। पर किसकी वजह से मैं मजबूर हुआ? उस सेवंता की वजह से। उसकी वजह से ही ये सब कुछ हो रहा है। ये सेवंता की वजह से मुझे किसी की सुननी पड़ रही है। अरे नेने काका, मिला क्या कोई घर? हाँ नेने काका, वो बेचारी अकेली औरत है। हम मर्दों का तो ठीक है, कहीं भी रह सकते हैं। कहीं कुछ नहीं मिला तो किसी घर का कोना पकड़कर हम रह तो सकते हैं ना, पर उनका वैसा नहीं है। वो कहीं पर भी जाती हैं तो उनके बारे में चर्चे शुरू हो जाते हैं। लोग भी उनके बारे में ही बोलते हैं। अन्ना के बारे में कोई बोलता है क्या? हाँ, जबान झड़ नहीं जाएगी इनकी? जैसे ही पाटनकर बाई दिखती हैं, सबकी नजरें उनकी तरफ घूमती हैं। लगता है एक एक की आंखें फोड़ देनी चाहिए। हाँ चौंटिया, तुझे क्या लगता है कि सिर्फ तू ही उनके लिए परेशान है? मुझे चिंता नहीं है, और चिंता नहीं होती तो मशीन के लिए पैसे देता क्या? वैसी बात नहीं है नेने काका, पर उनकी हालत देखने के बाद दया आती है। समझता हूं मैं, कोशिश कर रहा हूं मैं। वैसा एक घर तो मिला है। क्या क्या कह रहे हैं आप? हाँ परंतु एक समस्या है। कैसी समस्या? हाँ, पाटनकर बाई अच्छे घर से हैं। पति सरकारी नौकरी करता था, और बड़े ना सही उन्हें अच्छे घर में रहने की आदत है। पाटनकर बाई उस घर में रहने के लिए तैयार नहीं होंगी, इसलिए किस मुंह से उन्हें बताऊं मैं, यही सवाल है मेरे मन में। अब जरूरत है तो क्या करेंगे? हाँ, और बाहर रहने से तो सर पर छत होना अच्छा ही है ना। देखते हैं बताकर। दरवाजा खोलो, मैं हूँ अन्ना नायक। मुझे अंदर नहीं आने दोगे क्या? हाँ, मुझे जहाँ अच्छा लगता है वहाँ जाऊंगा। ये खोलो, नहीं तो तोड़ के अंदर आऊंगा। खोलो। क्या है रे? कौन है तू? और लोगों के दरवाजे ऐसे ठोकते हुए शर्म नहीं आती तुझे? मैं अन्ना नायक हूँ। तू चाहे कोई भी हो, अब से इस घर में हम रहते हैं। ऐसी तेरी हरकतें मैं नहीं सहने वाली। और तुझे जो भी तमाशे करने हैं ना, यहाँ नहीं, वहाँ अपने घर जाके करना, समझा? हम गांव में नए आए हैं, पर चुप नहीं बैठने वाले, समझा ना? निकल यहाँ से। इसके कहाँ रह गए ये? आई, अब और कितनी देर तक तुम उनकी राह देखती रहोगी? अरे जरा घड़ी पर तो देखो, 3:30 बज गए हैं, अभी तक नहीं आए बाबा। उनके ही आने की राह देख रही हूँ। और अगर नहीं आए तो? किसी को भी खाना नहीं मिलेगा। अरे तो क्या अब हम सब लोग भूखे मरेंगे? ये सब किसके लिए कर रही हो तुम, जिसे तुम्हारी परवाह तक नहीं? अरे बाबा है वो तेरे। अच्छा, जिसे बाबा कहते हैं उस इंसान ने कभी हमारे हालचाल पूछे हैं? कभी हमारे लिए भूखे रहे हैं वो? और उनके लिए तुम हम सबको भूखा रखने वाली हो?
अरे घर वालों ने खाना खाया या नहीं खाया, इससे उन्हें कभी कुछ फर्क पड़ा है क्या? फर्क पड़ने दे या मत पड़ने दे, वो नहीं आते तब तक किसी को खाना नहीं मिलेगा। तो देखती रहो उनकी राह, नहीं आने वाले हैं वो। अरे ये अन्ना नाइक को सहारा देने की फिर से ऐसी नौबत ना आए। चलिए खाना खाने, घर के सभी भूखे हैं। हाथ मुंह धोकर आइए। आ रहे हैं वो, तुम लोग खाना शुरू करो। सरिता, मेरी थाली में खाना परोस दो। क्या हुआ? कमरे में जाकर खाने की जरूरत नहीं, जो कुछ हुआ उसे भूल जा और यहाँ सबके साथ बैठकर खाना खा। अरे मैं खा लूंगी मेरे कमरे में। बैठ यहाँ तू क्या देख रही है? परोस खाना। माफ करना, फोन काम का फोन है। मालकिन, पेड़े। किसने दिए हैं? अरे पेड़े किसने दिए हैं? वो पाटनकर भाभी ने। रुद्रदत्ता, खाने पर से कोई नहीं उठेगा। तुम लोग खाओ। इंदु दीदी, कैसी हैं आप? नाथ, अरे पेड़े बांटे कि नहीं तूने? आई, कहाँ है वो? आराम से आओ। अरे हमें क्या करना है? आई, उन्हें जो करना है करने दो। जो करना है करने दो मतलब? हम उन्हें रोकेंगे नहीं क्या? सरिता, झगड़े होंगे इसलिए कह रहा हूँ ना मैं। आपको क्या लगता है झगड़ा हम करते हैं? हाँ, आई झगड़ा करेंगी? अरे मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। अरे आपने देखा नहीं क्या? वो इधर पेड़े क्यों बांट रही हैं? आज पेड़े भेजे हैं,
कल जहर भेजेंगी। आई, हम लोग देखते हैं जो है, तुम अंदर जाओ। हाँ। हम सब लोग क्यों सहे ये सब बताओ? जिसने कांड किया है वो तो खाना खाकर सोए होंगे ना, और भोगे हम सब लोग। तुम चलो अंदर चलो। हाँ चलो अंदर चलो। इसकी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? अरे इन गांव के लोगों ने आंखों पर पट्टी बांध रखी है क्या? अरे कोई कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। बाहर निकालो इसे यहाँ से। इस घर से उसे बाहर निकालो। हमारे छाती पर मूंग डालने आ गई है क्या? अरे लाज लज्जा है कि नहीं तुझे? समाज से नहीं तो कम से कम अपने आप से तो शर्मिंदा होती। जिस भी मकसद से आई है ना, वो कभी पूरा नहीं होगा। एक सुहागन तो शाप है तुझे, शाप। मेरे घर पर नजर है ना तुम्हारी? तेरी आंखें फूट जाएंगी। आई, कुछ फायदा नहीं इसे बोलकर, तुम अंदर चलो। चलो अंदर। क्यों चलूं मैं अंदर? इससे डरकर अंदर भाग जाऊं? अरे वो यही चाहती है, जानबूझ के कर रही है। इस कुलच्छनी को घर में कदम नहीं रखने दिया ना, इसलिए यहाँ रहने आ गई है। आई करने दो उसे जो करना है, अपने आप को तकलीफ मत पहुँचाओ। ये औरत मुझे तकलीफ देना चाहती है, पर मैं भी किसी से कम नहीं। मेरे पति को अपने जाल में फंसाना चाहती हो तो अब मैं भी देखती हूँ। ये मेरे सुहाग की कसम खा के कहती हूँ, 7 जन्मों में भी तुम्हें इस घर की दहलीज नहीं लांघने दूंगी मैं। अरे एक बहन की तरह ख्याल रखा था मैंने तेरा, और तूने मेरे ही पति को वश में करके मेरी गृहस्थी में आग लगा दी। कहाँ चुकाएगी ये पाप? अरे ऊपर वाला देख रहा है, वो सबका हिसाब रखता है। अरे दुश्मनों को भी ऐसी मौत ना आए जैसे तुम्हें आएगी। ये शाप है मेरा, शाप। बर्बाद आई शांत हो जाओ, शांत। ये क्या कर रहे हैं आप? मुझसे आई की ये हालत देखी नहीं जाती। इसकी गर्दन काटे बगैर चुप नहीं बैठूंगा। अरे रुक जाइए। सरिता, तू बीच में मत पड़। दत्ता, अरे ऐसी बेवकूफी करेंगे तो जेल जाएंगे। अरे मेरे बारे में तो सोचिए, पेट में जो बच्चा पल रहा है उसके बारे में सोचिए। जिनके कारण ये सब हो रहा है वो तो चुपचाप घर में बैठे हैं, तो फिर हम लोग ही क्यों सब कुछ सहन करेंगे? वो औरत कैसी है आप जानते हैं ना? बाबा को अपने वश में करके उसने अपनी जाल में फंसा लिया है। अब इसी कुल्हाड़ी से बाबा आपका सर काट देंगे। करने दो वार, मुझे मेरी जान की परवाह नहीं है, पर मेरी आई की तकलीफ इसके आग का पानी में नहीं देख सकता। आई आप तो इन्हें समझाइए ना। रुक दत्ता, हम इसकी शक्ल देखे इतनी भी औकात नहीं है इसकी। रुक जा, नहीं जाएगा तू वहाँ। क्या चल रहा है यहाँ? हाँ? बाबा, ये बाई दरवाजे पर आई थी तो हमने इसे निकाल दिया था। क्यों? ताकि वो घर में ना घुस पाए। अगर ये ऐसे हमारे घर के सामने आकर रहने वाली है तो हम लोग चुप नहीं बैठने वाले। हाँ चुप बैठ। बहुत जबान चलती है तेरी। ये क्यों चिल्ला रही है? जबान काट कर हाथ में रख दूंगा। दूर हट। ये चल। कहाँ जा रहे हैं? स्मशान। आ रही हो? आई। बाबा, आई को तकलीफ हो रही है, ऐसा मत कीजिए। तू मुझे सिखाएगा? मुझे सिखाएगा? आई, ये घासलेट क्या कर रही हैं आप? आई 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 क्या कर रही हो? दत्ता दूर रह। आई 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 छोड़ो। ये क्या कर रही हैं आप? दूर रह, मेरी कसम है तुम्हें। आई कोई बीच में नहीं आएगा। आई आई
है ना आपको, तो पहले मुझे चलाइए, फिर मेरी नाक से गुजरते हुए जाना। चला दीजिए मुझे, चला दीजिए, चला दीजिए मुझे। आई तुम क्या कर रही थी? खबरदार कभी ऐसा सोचा भी तो। आई चलो चलो अंदर चलो, अंदर चलो। क्या है आई? पाटनकर भाभी, हाँ वो आपने तुलसी लाने के लिए कहा था ना? हाँ, घर के बाहर तुलसी तो होनी ही चाहिए। हाँ तो और कोई काम होंगे तो बताइए मुझे, मैं कर दूंगा ना। ये खटिया खोल दे और बरामदा साफ कर देना। बरामदा में? अर्ना से डर गया? नहीं, मैं करता हूँ मैं साफ। बहुत अच्छा लिखा है आप पाटनकर भाभी, सच में सुंदर लग रहा है। आपसे एक बात बताऊं पाटनकर भाभी, मुझे तो लगा ही नहीं था कि आप इस झोपड़े में मतलब इतने छोटे से घर में आप रह पाएंगी। अरे पागल हो गए हो? नसीब लगता है ऐसा घर मिलने में। ये बाड़ा देख रहे हो तुम? एक दिन ये मेरा होगा। अरे छाया, अरे ओ छाया, सरिता, अरे सरिता, क्या हुआ आई? क्यों री? रात को सबको भूखा रखना है क्या? नहीं। सरिता, अरे खाना क्यों नहीं बना है अभी तक? वो औरत आ गई तो तुम सबको भूखा मारोगी क्या? अरे इन बातों पर मुंह फुलाकर बैठी रहती ना तो तुम लोग भूखे मर जाते। अरे वो हमारा घर तोड़ना चाहती है ना, हमारे घर में आना चाहती है ना, तो हम सबको साथ लड़ना होगा। उसकी वजह से मैं मेरे घर को टूटने नहीं दूंगी। अरे घर तोड़ना हो ना तो 2 मिनट में टूट जाता है, पर उसे संभालने के लिए जिंदगी बीत जाती है। आई, तुम बस ये सब ऊपर ऊपर से बोल रही हो, अंदर से तो तुम्हें भी। मुझे कुछ नहीं हुआ है, ठीक हूँ मैं। अब इसके बाद इस घर में कोई भी रोएगा नहीं, समझ गए? छाया ले लहसुन छील दे, सरिता तू सब्जी काट दे। चल 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 चल। क्या रे चुंटिया, ऐसे क्या दिख रहा है? पाटनकर भाभी, आपने तो घर का रंग रूप ही बदल दिया है। हाँ, पहले तो गंदा लग रहा था, अब ये बिल्कुल घर जैसा लग रहा है। दिल और जान लगाकर काम करो तो सब कुछ ठीक हो जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने पाटनकर भाभी। अच्छा मुझे बता, कोई कमी तो नहीं लग रही ना? अरे क्या 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 बोल क्या रही हैं आप? हाँ, अब घर में लक्ष्मी का प्रवेश होते ही 4 दीवारें घर जैसी ही लगने लगती हैं। इसलिए कह रही हूँ जल्दी से शादी कर ले तू। पाटनकर भाभी, आप भी क्या? आज रात को मैं यही रुकता हूँ, ठीक है? हाँ। क्यों? अरे नई जगह है, पहले कुछ दिन आपको कुछ चाहिए होगा तो मैं यहाँ बाहर ही रुकता हूँ। हाँ, और अगर कोई जानवर वगैरह आ गया तो हाँ
मुझे डर नहीं लगता। अन्ना से भी नहीं? वो अब और क्या बिगाड़ लेंगे मेरा। तू चिंता मत कर, जा तू। ठीक है। क्या रे चुंटिया, क्या हुआ? अरे बाहर अन्ना खड़े हैं। तो रुक, मैं देखती हूँ। अब जा चुंटिया। और अन्ना? गए अन्ना। अरे पर आपने ऐसा क्या किया? क्या तुझे उससे क्या, जाना यहाँ से। ठीक है, चलता हूँ। क्या? अब क्या बोल रहा है तू? क्या क्या? सब ठीक है ना? क्या? अच्छा अच्छा ठीक है। चाय। लीजिए। गरम है तब तक पी लीजिए। शिवंता, अरे भाभी। क्या भाभी, कैसी है आप? ठीक हूँ मैं, वैसे ही दिन काट रही हूँ। ऐसे क्यों कह रही हो आप? चाय पियेंगे? हाँ जरूर। आपके हाथ की चाय को ना कैसे कह सकता हूँ मैं। बैठिए। हाँ बैठता हूँ। अरे यहाँ नहीं, ऊपर बैठिए। अच्छा अच्छा ठीक है।
बैठिए, हाँ आती हूँ मैं। अरे सरिता, काका कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। अब खुद का ख्याल रखना। रख रही हूँ। सब इतने उदास क्यों हैं? हाँ, उदास कहाँ? नहीं तो। सच बताओ सरिता, कुछ ना कुछ तो जरूर हुआ है। बाड़े में कुछ हुआ है क्या? गांव के लोग कुछ बातें कर रहे थे, वो सुना, इसलिए पूछ रहा हूँ तुमसे। क्या कह रहे थे गांव के लोग? यही कि तुम्हारी सास ने खुद पर मिट्टी का तेल डाल लिया था। मतलब जो सुना वो सच था क्या सरिता? क्या हुआ है? कुछ नहीं। क्या बताऊं अब आपको? इंसान सहकर भी कितना सहेगा? सहनशीलता की भी एक हद होती है ना काका। हाँ, ये तो सही कहा। और आई को तो आप जानते ही हैं, सारी बातें दिल में ही दबाकर कुछ नहीं बोलती हैं। ये तो है। अब मन को कुछ बुरा लगेगा तो इंसान अच्छा बुरा सोचना बंद कर देता है ना। तो कोई खुद पर मिट्टी का तेल डाल लेता है क्या? यही तो, हम लोग भी बहुत डर गए थे। डरोगे ही ना। दो चाय दो इन्हें, जरूरत है इन्हें इसकी। पूरे गांव की परेशानी लेते हैं। लो, आप चाय लो। भाभी, सब पता चल गया मुझे। ऐसा कुछ मत करो। अब आपने अपनी जान के साथ खिलवाड़ कर दिया तो मैं किसके हाथ की चाय पीऊंगा? आज कैसे आना हुआ यहाँ पर? अरे अभिराम की चिट्ठी आई है। ये लो। अच्छे से देख लिया ना? किसी और की तो नहीं है ना? अब कोई गड़बड़ होती ही नहीं। ये देखो, ये ऊपर वाली गली की चिट्ठियाँ और ये नीचे वाली गली की, सब अलग अलग करके रखा है मैंने। अरे बाप रे, ये कैसे सूझा आपको? अरे ये सब मुझे कहाँ सूझने वाला था, गुरु मिला है मुझे। आपको जो कोई भी गुरु मिला है ना, उसको मैं नमस्कार करती हूँ। कोई और नहीं है, अपनी पाटन कर भाभी। पोस्टमैन काका। अरे पाटनकर भाभी, 100 साल जिएंगी ये तो। अब भी नाम लिया आपका। अच्छा, आइए ना यहाँ आइए। हाँ, आता हूँ आता हूँ। चलता हूँ। हाँ, मेरी साइकिल यहीं रखता हूँ। हाँ, आइए आइए। कैसे हैं काका? मैं ठीक हूँ। बैठिए ना, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। नहीं, अभी पिए है चाय। अरे तो फिर से पीजिए ना, मैंने चीले बनाए हैं। सिर्फ चाय नहीं दूंगी आपको। बैठिए। मैं बैठता हूँ बैठता हूँ। हाँ, आइए। ये लीजिए। हाँ। सुनिए, ज्यादा चाय मत पीजिए, उसमें जहर होगा। भाभी, चिले भी दिए हैं साथ में, उसके साथ पी लूंगा, अच्छा लगेगा। हाँ भाभी, बढ़िया बने हैं यहाँ चिले। आओ तुम भी खाओ, आओ। आपके हाथों में स्वाद है। हाँ, हमारे घर में भी अच्छा खाना बनता है। अब इन्हें क्या हुआ? उन्हें छोड़िए, हाँ आप खाइए। यहाँ कब आई आप? अभी अभी। तो वो घर छोड़ दिया क्या? हाँ। चलो अच्छा है। अब आप चिट्ठियाँ यहीं लाकर देना। हाँ वही तो, आपने ही तो सारी गड़बड़ मिटा दी और आपके ही चिट्ठी की गड़बड़ हो जाती।
है? कब से बैठे चाय पी रही है? अरे अब भी तो बैठी हूँ मैं। तो जल्दी नहीं पी सकती क्या? हाँ? बिस्किट कहाँ रखे हैं? मुझे मिल ही नहीं रहे। तो और कुछ खा लेती। क्या दूसरा खाऊं मैं? रोज का तो वही है, खारी, टोस्ट, नहीं तो बिस्किट। कभी तो मालपोहे बनाओ या फिर कभी चीले ही बना दो। सामने जो है ना वो खा ले। चीले चाहिए अभी से। क्या हुआ है तुम्हें? पागल हो गई हूँ मैं। चुप बैठ। देख क्या रही है? कभी देखा नहीं मुझे? अरे पर मुझ पर क्यों चिल्ला रही हो? मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? वही कह रही हूँ मैं। तुम लोग क्यों मुझसे उलझ रहे हो? क्या आई किस पर चिल्ला रही है? चाय दीदी पर चिल्ला रही हैं। अब क्या हो गया? कोई वजह थोड़ी ना चाहिए। छाया दीदी का क्या, वो तो बस एक बहाना है। वो औरत यहाँ रहने आई है ना, अब जाकर उसका गला तो नहीं दबा सकती हैं, तो फिर क्या, उसका गुस्सा सब पर निकालेंगी। ऐसा करके कैसे चलेगा? अब हम सबको ठंडे दिमाग से सोचना होगा। तो ये पानी है ना, वो सर पर डाल दो और फिर ठंडे दिमाग से सोचो। ढक्कन हटाओ। कहाँ जा रहे हैं? अरे काम है ना। काम होते रहेंगे। कुछ समझ नहीं आता क्या आपको? क्या? अरे मैं क्या कह रही हूँ, वो औरत ना ऐसे यहाँ रहने नहीं आई है। किसी ने तो उसे ये घर दिलाया होगा। इतने दिनों से ये घर बंद था, आज अचानक ये कैसे रहने आ गई यहाँ पर? किसी ने जानबूझकर ये काम किया है। सरिता, कौन जानबूझकर करेगा? ऐसे लोगों की क्या कमी है? मुंबई ले जाने के बारे में सोच सकते हैं तो यहाँ घर नहीं दिलवा सकते क्या? माधव, मैं किसी का नाम नहीं ले रही हूँ। हाँ, फिर बोलोगे सरिता सब पर शक करती है। कैसे हैं काका? मैं ठीक हूँ। बैठिए, मैं चाय लेकर आती हूँ। नहीं, अभी पिए है चाय। और तो फिर से पीछे ना, मैंने चीले भी बनाए हैं। सिर्फ चाय नहीं दूंगी आपको,